ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 26 मई 2024 की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। आज की अव्यक्त वाणी है और इसकी रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1999 और मुरली का टाइटल है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं। सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक हैं। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। आज बाबा कहते अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, हमारी दृष्टि अलौकिक है। बाबा कहते ये चेक करना है, क्या हमारे में अलौकिकता आई है या अभी रहती है। चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है व समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है व साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा चेक करो अपने आप को, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है और नया आ रहा है, क्योंकि नया साल लगने वाला है ना। तो बाबा कहते अब
नया साल आ रहा है, संगम का दिन है ये। तो अब अपने आप को चेक करो, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे। बाबा कहते जो नया साल आ रहा है उसमें तुम क्या नवीनता दिखाओगे। अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह अलग बात है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय बीत चुका है स्थापना का। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। बाबा कहते समय को पहचानो कि स्थापना का कितना समय जा चुका और अब कितना समय शेष रहा है। तो क्या अनुभव होना चाहिए। बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। तो बाबा ये सब प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक भी नहीं, बाबा कहते स्वरूप में हो। तो बाबा सब कुछ प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं कि जो तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप है वो सिर्फ स्मृति में ही नहीं रहे, स्वरूप में हो, प्रैक्टिकल में लाओ, चाल चलन में लाओ। बाबा ने कहा ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है। जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस, वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। तो बाबा ने कहा किसी तरह की भी परिस्थिति का, सरकमस्टेंसेस का कोई भी असर ना हो, तो ऐसे फरिश्ते स्वरूप बनो। बाबा ने कहा अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार। तो बाबा हमें समय की ओर इशारा दे रहे हैं कि कितना कम समय बचा है। तो अभी टॉपिक क्या है, समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है। बाबा ने पूछा टीचर्स बोलो, हो सकता है, कब होगा। हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा। 1 साल चाहिए, 2, बाबा कहते 2000 पूरा हो जाए तो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। बाबा कहते कितना समय लोगे आप। तो आपका स्लोगन क्या है, अपना स्लोगन याद करो। याद है आपको अपना स्लोगन। बाबा ने हमारा स्लोगन याद दिलवाया। क्या स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है, ब्राह्मणों का है या देवताओं का है। तो पुरुषार्थी कौन है, हम ब्राह्मण। तो बाबा कहते स्लोगन किसका हुआ, ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वह क्या, अब जो 4 शब्द हैं जिसका हम अटेंशन रखकर अलौकिकता ला सकते हैं वो कौन से हैं। बाबा कहते वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ बाबा रिवाइज करा रहे हैं। बाबा कहते एक बात शुभ चिंतक और दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना,
यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। तो बाबा ने ये 4 बातें बताई। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। तो बाबा कहते हैं 4 शब्दों पर अटेंशन रखो, और जितना जितना शुभ शब्द पर अटेंशन रखते जाओगे तो बाबा कहते अलौकिकता आती जाएगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी हुआ है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। बाबा कहते आज वर्ष के अंत का दिन है ना, क्योंकि 31 दिसंबर का दिन है। तो बाबा कहते आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा बाबा ने? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी हैं। उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस और दूसरा है सब कॉन्शियस, मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। तो बाबा ने यहाँ कहा कि जैसे एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस, तो बाबा ने कहा अधूरा मिटाते हैं, पूरा नहीं मिटाते, उसमें कुछ कुछ रह जाता है। तो बाबा ने कहा कि पूरा नहीं मिटाते, क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वे सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा। तो बाबा कहते अधूरा मिटा होगा तो उस पर कुछ दूसरा लिखोगे तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो बाबा ने कहा अर्थात सर्व गुण सर्व शक्तियां धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा, बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती हैं। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से व बीती से बिल्कुल साफ है, सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशंस के रूप में रह जाता है। बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। बाबा ने कहा दूसरी बात बताएं क्या देखी? अब बाबा ने जो दूसरी बात देखी, बाबा बताते हैं बताएं या भारी डोज है। जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार होना, बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना,
देखो, बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहे हैं, सर्व नहीं कह रहे, मेजॉरिटी कह रहे हैं। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन, भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण क्या देखा? सब चलता है। क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं। अब बाबा कहते वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलबेलेपन को बाबा ने एक मोटे रूप में देखा। बाबा कहते अलबेलेपन का एक मोटा रूप है, एक महीन रूप। शब्द दोनों में एक ही हैं, सब चलता है। तो बाबा ने कहा अलबेलेपन के मोटा रूप भी और महीन रूप भी क्या है? सब चलता है। बच्चे कहते हैं सब चलता है, देख लिया क्या होता है? कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कह देते हो ना, थोड़ी लाज पात रख लो। तो बाप दादा भी लाज पात रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी? परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक आत्मा में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या न चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था ना, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना? टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गई, ऐसा है ना? कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है। फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे ना? बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आएं तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। मैं कब तक इंतजार करूं? ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे। बाप दादा नहीं करेंगे तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है तो डेट फिक्स करेंगे। बाबा कहते नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि
स्मृति स्वरूप बनो। बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे अनादि और आदि संस्कार हैं उनको इमर्ज रखो, स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, ऐसे समझो। तो बाबा ने कहा, समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरअहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, आज का वरदान है, अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हस्त मस्तक पर है और बाबा वरदान देते हैं, मेरे मीठे बच्चों, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। बाबा कहते, आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो बाबा ने आज हमें प्रभु प्रिय का वरदान दिया और बाबा ने कहा कि तुम अपने पूरे चक्र को जानते हो, अपने पार्ट को जानते हो, तो पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय हैं। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। और आज का स्लोगन है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।